भानगढ़ किला यानी राजस्थान के अलवर ज़िले में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ भानगढ़ किला अपनी ऐतिहासिक भव्यता और रहस्यमय कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह 16वीं शताब्दी का किला न केवल अपनी स्थापत्य के लिए जाना जाता है बल्कि इसे भारत का सबसे भूतिया स्थान भी माना जाता है। इसकी दीवारें, मंदिर, हवेलियाँ और सुनसान बाजार आज भी उन कहानियों से गूंजते हैं जो इसके रहस्यों को अपने सीने में समेटे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ किले की पूरी कहानी बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भानगढ़ किला 1573 में आमेर के कछवाहा राजपूत शासक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक था। महान सेनापति मान सिंह के छोटे बेटे भाई थे। इस किले को माधव सिंह ने अपनी रिहाइश के रूप में चुना और इसे अपने दादा भान सिंह के नाम पर इसका नाम भानगढ़ रखा। किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर स्थित है और यह भव्य हवेलियाँ, मंदिर और बाजार भी है इसमें, जो उस समय की समृद्धि को दर्शाते हैं। किले में 5 प्रवेश द्वार हैं जो इस तरीके से हैं। पहला लाहौरी गेट, दूसरा अजमेरी गेट, तीसरा फुलवारी गेट और चौथा सबसे मेन दिल्ली गेट। और मुख्य प्रवेश द्वार इसके अलावा किले के परिसर में गोपीनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। माधव सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह और फिर उनके पोते अजब सिंह ने भानगढ़ पर शासन किया, लेकिन 1630 में छत्र सिंह की मृत्यु के बाद किला धीरे धीरे वीरान होने लगा। 1720 तक जब राजा जयसिंह ने भानगढ़ को अपनी रियासत के रूप में शामिल किया, तब यह क्षेत्र लगभग सुनसान हो चुका था, यानी पूरी तरीके से ये किला खंडर हो चुका था। भानगढ़ के भूतिया होने की कहानी भी कुछ अजीब तरीके की है। भानगढ़ किले को भूतिया माने जाने का कारण इसकी 2 प्रमुख किंवदंतियां और कहानियां हैं, जो इसमें अनेक रहस्य और डर का अध्याय अपने सीने में समेटे हैं। पहली कहानी कुछ इस तरीके की है। एक किंवदंती के अनुसार भानगढ़ किले का निर्माण शुरू होने से पहले राजा माधव सिंह ने संत बलुनाथ से अनुमति मांगी, जो उस क्षेत्र में तपस्या करते एक संत हुआ करते थे। संत ने अनुमति दी, लेकिन एक शर्त भी रखी राजा के सामने कि किले की छाया कभी भी उनके आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने इस शर्त को स्वीकार किया, लेकिन बाद में किले का निर्माण इतना ऊंचा हुआ कि इसकी छाया संत के आश्रम पर पड़ने लगी। क्रोधित वक्त संत ने बलुनाथ के इस किले को श्राप दिया, यह वीरान हो जाएगा और कोई भी यहाँ स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाएगा। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण ही भानगढ़ धीरे धीरे वीरान होता चला गया। राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की प्रेम कहानी की है, जो सिंधिया से जुड़ी एक रत्नावती छत्र सिंह की बेटी हुआ करती थी। अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए वो बहुत दूर दूर तक राज्यों में प्रसिद्ध हुआ करती थीं। तांत्रिक सिंधिया, जो काले जादू का एक षड्यंत्रकारी जादूगर हुआ करता था, रत्नावती ने एक तरफा प्रेम करने लगा। उसने जब रत्नावती को देखा तो वह उसके मोह में पड़ गया और राजकुमारी को हासिल करने के लिए उसने हर तरीके का प्रयास अपनाना स्टार्ट कर दिया। राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए एक प्रेम पोटली जादुई इत्र उसने तैयार किया और उसे बाजार में रत्नावती को देने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती ने उसकी चाल को समझ लिया और उस इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। वह पत्थर लुढ़ककर तांत्रिक पर आ गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इससे मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ और इसके निवासियों को श्राप दिया कि यह नगर नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई भी खुशी से नहीं रह पाएगा। इसके बाद कथित तौर पर भानगढ़ में कई आपदाएं आई और पूरी तरह यह वीरान और खंडर होता चला गया। के अलावा कुछ ऐतिहासिक कारण भी भानगढ़ के पतन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं।
भयंकर अकाल ने इस क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, जिसके कारण बचे हुए निवासियों को अन्य स्थानों पर पलायन करने का एकमात्र चारा रह गया था। इसके अलावा छत्र सिंह की मृत्यु और अजब सिंह द्वारा नए किले की निर्माण आजमगढ़ की स्थापना की और आबादी को यहाँ से कम कर दिया गया। भानगढ़ किले को भारत का सबसे भूतिया स्थान माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले इस किले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में किले में आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जैसे घुंघरुओं की आवाज़ें, बच्चों के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आदि तरीके की आवाज़ें इस किले में रात में देखने और सुनाई पड़ती हैं। उन्हें रात में किले में असामान्य अनुभव भी हुए हैं, जैसे कदमों की आहट, फुसफुसाहट या अचानक ठंडक का एहसास। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें रात में जाने से डर लगता है, जो इस बात को साबित करता है कि यहाँ पर वाकई में कोई आत्माएं या अन्य एक्टिविटी रात में होती है इस किले में। इसलिए सरकार ने इस किले में रात में आने बाने को प्रतिबंध लगा दिया है। किले की सुनसान हवेलियाँ, टूटी फूटी दीवारें और रहस्यमयी माहौल इसे और भी खतरनाक और डरावना बनाता है। दोस्तों, भानगढ़ किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जो इतिहास अपने अंदर रहस्य और रोमांच का अनूठा संगम भी अपने साथ समेटे हुए है और बना हुआ है आज की डेट में एक अनसुलझी पहेली कि आखिर संत भोलेनाथ के श्राप पर विश्वास करें या तांत्रिक सिंधिया की कहानी पर। भानगढ़ की ये जो खामोश किले की दीवारें हैं, ये अपनी एक अलग ही कहानी बयां करती हैं और सुनसान गलियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाने को मानो आपदा है। यह किला उन लोगों के लिए एक स्थान है जो ऐसी रहस्यमय चीज़ों की खोज करते हैं और ऐसी रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी जगह पर जाएं तो आप भानगढ़ का किला ज़रूर जाकर देखें, आपको वहाँ पर एक अलग ही एहसास महसूस होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले का इतिहास बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,